बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बारिश के साथ लालच बह क्यों नहीं जाता में हमने कोरियन मर्दों के हवाले से कुछ बातें डिस्कस की थी, उनके ब्रांड्स के हवाले से, और अपनी बेटी से मैंने आपकी बात करवाई थी। इनफैक्ट उस पर माशाल्लाह खूब सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ बच्चियों ने तो कहा कि इसको कितना कुछ आता है, कितनी ज़हीन है। कुछ ने कहा कि हम भी जानते हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा है। इनफैक्ट वो चीज़ें जो आमतौर पे नोन नहीं होती, वो घास के नीचे तो चीज़ें चल रही होती हैं। इन कमेंट्स को मेरी बेटी ने भी शौक़ से पढ़ा और मुस्कुराती रही। तो होपफुली मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि अगली दफ़ा जब उसको मैं अपने साथ बिठाऊंगा तो बड़े आराम से बैठ के बात कर लेगी। अच्छा जी, आज बहुत ही अजीब सा इशू है और आमतौर पे हम जिस ऐनक से चीज़ों को देख रहे होते हैं उन पर लेंस वो लगाते हैं जो हमें पसंद होता है, या डॉक्टर साहब जो लगा देते हैं तो उसकी पसंद का होता है। सवाल स्पेन से आए हुए अब्दुल करीम ने किया। अब्दुल करीम उनका असली नाम भी हो सकता है, फर्जी नाम भी हो सकता है। वो मेरे ऑफिस आए और एक छोटा सा तोहफा लेके आए। फिर उन्होंने कहा, बेशुमार बातें की उन्होंने। उनका ताल्लुक गुजरात के आसपास एक छोटे कस्बे से था। तो उन्होंने कहा, सर मैं तकरीबन 2 बरसों से आपको सुनता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल को रात मेरी माँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरी माँ जैसे मुझे लोरी दे के सुलाती है, तो रात सोने से पहले मैं ज़रूर आपको सुनता हूँ, कभी 2 कभी 1। अच्छा, बाज़ ख़वातीन कहती हैं, बैरून मुल्क वाली, पाकिस्तान वाला का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, कि हम नाश्ते की टेबल पे आपकी रात वाली वीडियो और सुबह वाली देखते हैं। और इसी तौर पे सबका अपना अपना मामूल होता है। सुबह वाली तो ख़ास तौर पे चूँकि होती भी ख़वातीन क्या कहना चाहिए, फोकस्ड है कि उस वक्त मर्द आमतौर पे दफ्तर में मज़े कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं या मुशक्क़त कर रहे होते हैं। ओके, अब्दुल करीम साहब ने कहा कि सर मैं बहुत बरसों से स्पेन में हूँ और हर शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ, नहा धो के खाना वाना खा के लेट जाता हूँ, तो मैं इंतज़ार में होता हूँ कि मेरी माँ का फ़ोन आए। फिर मेरी माँ का फ़ोन आता है, फिर हम तकरीबन 40 मिनट बात करते हैं। इन 40 मिनट में 35 मिनट मेरी माँ बात करती है और 3-4 मिनट मैं बात करता हूँ। तो मेरी माँ पूरे घर का हाल अहवाल देने के बाद हमेशा ये बताती है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, वो बीमार है, और उसको हर दफ़ा वो नई नई बीमारियों के नाम बताती है और बताती है कि कैसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहनें और उन सबको मैं संभालती हूँ, और कितनी मुशक्क़त, और तो कोई मुझे हेल्प आउट भी नहीं करता। तो मैं जानता हूँ मेरी माँ बड़ी मेहनती है, पर उसकी ये मुसलसल कहानियाँ और बातें सुन के मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो मैंने टिकट कटाई और घर पहुँचा। मैं अपनी वालदा की बीमारी की इयादत करने के, लोगों की माँओं को मरते देखा, मरनों के बाद उन लड़कों को बिलखते और रोते देखा, और माँ मर जाए तो ज़ाहिर ज़िंदगी से खैर चली जाती है। पर जब मैं घर पहुँचा तो मेरी माँ तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। हट्टी कट्टी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन शी वाज ऑल टुगेदर फाइन। और मैं घर में 2-3 रोज़ रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ को किसी तौर पे भी बीमार नहीं देखा। और अब मेरे दिल में जो अजीबोगरीब वसवसे हैं, परेशानियाँ हैं और बेतबारी पैदा हुई है, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, जब वो जो बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से उसी रोज़ ये हमारा जो क्लिप था, लालच लालच वो पानी के साथ क्यों नहीं बह जाता, तो उसमें एक बच्ची ने, आमना हिना उनका नाम है, अमीना या आमना, आई डोंट नो स्पेलिंग इस वक्त मेरे, जो मुझे लग रहा है कि यही बनता है। उन्होंने लिखा और पूछा कि प्लीज़ उन माँओं के बारे में बात कीजिए जो रोज़ रात को अपने बेटों से झूठ बोलती हैं, उन्हें दूर देशों में चैन से नहीं रहने देती और घर के सारे काम ठीक करती हैं, मज़े से करती हैं। शाम को अपनी तबीयत की ख़राबी की नित नई कहानियाँ घड़ती हैं, घर वालों की शिकायतें लगाती हैं और अपने बेटों को बताती हैं कि वो वहाँ बैठे अज़ाब में और अज़ियत में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, फिर इनके साथ एक एडेड है कि इनकी जो सास हैं वो बेटियों के दुख भी साथ बेचती हैं और बताती हैं कि बेटियां अपने घर में सुखी तो हैं, लेकिन उनकी सास या ससुर या उनका कोई जेठ रोज़ तंग करता है, फलां चीज़ मांगता है, तो उसका भी कुछ इंतज़ाम करना है। तो उनका भी इंतज़ाम फिज़ार है, वहाँ से फ़ंड में हो जाता है। कुछ झूठ बोलती हैं, लेकिन अगर थंबनेल में जो लिखा हुआ है तो इसमें माइंड मत कीजिएगा। औरतें झूठ तो बोलती हैं,
पर ये ज़रूरी नहीं है, कोई शाम को भी बोल लें, दोपहर को भी बोल सकती हैं, सुबह भी बोल सकती हैं, रात देर गए भी बोल सकती हैं, दोपहर चाय पे भी बोल सकती हैं। झूठ का कोई टाइम तो मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये जो तोजो तलबी है इसका टाइम मुतय्यन है। ये आमतौर पे जब आपके बेटे या बाद लोगों के मियाँ थक हार के दूर देशों में, ये स्पेन में बहुत होता है, ये इटली में बहुत होता है, ये यूके में बहुत होता है। अच्छा, इन मुल्कों में जो काम करने वाले वो निस्बतन कम पढ़े लिखे हैं, यूके में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में या जो हॉलैंड और डेनमार्क, वहाँ के लोगों की इस तरह की शिकायत मेरे पास नहीं आती। दुबई और अबू धाबी, शारजा, कुवैत, यहाँ से भी इस तरह की शिकायत आती हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जो मुशक्क़त करने वाले, जो जिस्मानी मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके जहन के साथ खेलने वाली ये चीज़ें इस तरह की। आपको नहीं लगता अगर ये एक लम्हे को हम सोचते हैं कि उस औरत की या माँ की या उस बीवी की चालाकी है जो अपना फर्जी दर्द बेचती है, एक सूरत तो ये हो सकती है कि झूठ बोल रही है, पर दूसरी सूरत में बड़े डरते डरते कह रहा हूँ, औरतें इस पर नाराज़ ना हो, ये भी तो हो सकता है कि उस माँ को दर्द हो, दुख हो, डर हो, उसने सारी उम्र अपने बेटे या मियाँ के साथ सिर्फ उस लम्हे उसको तवज्जो करते देखा हो, मुतवज्जो होते देखा हो, उससे मोहब्बत का इजहार करते देखा जब वो बीमार होती है। क्या ये सच है? तो इसका मतलब है आने वाले बरसों में आपको अपने रिलेशनिंग में थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी होगी। जैसे मैंने ज़िंदगी में सीखा कि जो लोग अल्लाह से सिर्फ दुख के दिनों में दुआएं करते हैं, सजदे करते हैं और लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, माथे पे उनके निशान पड़ जाते हैं, गोडे गिटों पे भी निशान पड़ जाते हैं, जब उनके दुख दूर हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी से जो चीज़ मिन्हा होती है, कम होती है, वो अल्लाह हो जाता है। और ऐसे लोगों को रब भी फिर मुड़ के मुँह नहीं लगाता है, वो भी नाराज़ हो जाता है। यानी क्या सिर्फ दुख की वजह से ही रिश्तों को या बड़े रिश्ते को जोड़ा जा सकता है? क्या सुख के दिनों में हम उनके साथ उस तौर पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते? अगर माँ ये बताए या बीवी ये बताए कि इट वाज अ गुड डे, आपके बच्चों ने अच्छा दिन गुजारा, हमने ये खाना खाया, तो क्या मियाँ वहाँ बैठा हुआ स्पेन में, इटली में, यूके में ये नहीं कह सकता कि मैं आपके खाने को आज मिस कर रहा हूँ? अगर आप लोगों ने आज अच्छा खाना खाया, आप लोगों ने आज अच्छे कपड़े पहने, तो मैं अगर यहाँ होता तो मेरी आंखों में भी चमक आती, पर मेरे कपड़े तो आज प्रॉपर धुले हुए भी नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कीजिए, ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होगी। जैसे आपके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, उससे ज़रा बड़े होते हैं, तो उनके साथ जो माएँ जुड़ती हैं और रोज़ बैठती हैं, बेटियों के साथ क्यों माएँ सारी उम्र के लिए जुड़ी रहती हैं, उनकी ये कैफियत होती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल से वापसी पे, कॉलेज से वापसी पे अच्छा बुरा चीज़ें आपस में शेयर करती हैं। बेटों को आप पूछते भी नहीं हो, शेयरिंग पे लाते भी नहीं हो। जिन माओं ने चालाकी के साथ उनके साथ कर लिया होता है, वो सारी उम्र अपनी माओं के गुलाम हो जाते हैं, बेदाम गुलाम, उनकी बीवियाँ तंग होती हैं। लेकिन अपने बेटों को या मर्दों को ये एक बैलेंस्ड शख्सियत देना किसका काम है? जो उससे मोहब्बत चाहती है या मोहब्बत देती है। अगर सोचिए, आप एक डरू सा, रोंदू सा और आपकी मोहब्बत में सुकड़ा हुआ, सहमा हुआ बच्चा पैदा करके बड़ा करते हो, तो जब उसके अपने बच्चे भी होंगे तो उसका दिल तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा। आपका दिल धड़केगा, उसका दिल भी धड़केगा। आप बीमार होंगे, वो भी बीमार हो जाएगा। आप रोगे, वो भी रोएगा। आपको कुछ दिक्कत देगा, वो उससे भी नफरत करेगा। पर ये देखिए कि आप उससे अपने गम बेच बेच के उसको वहाँ गमज़दा कर दोगे, दुखी कर दोगे, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। दूसरा, जिन घरों में माएँ बीवियों की शिकायत करती है, तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया, उनके बेटों को भी बहुत दुख होता है। इसका भी मैं साथ ही आपको हल बता रहा हूँ, इसको आजमा देखिए। द मोमेंट आपसे मोहब्बत करने वाली माँ जो हमेशा सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती, शिकायत लगाए कि तुम्हारी बीवी ने ये किया, तो आपके पास मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, साथ ही अपनी बीवी का नंबर डायल कीजिए और उसे लाइन पे ले लीजिए और उसे बड़ी इज्जत के साथ, गाली निकाल के नहीं, कहिएगा कि तुम तो बहुत अच्छी और समझदार हो, अम्मा ने ये शिकायत की है। तो फौरी तौर पे आपकी माँ कहेगी नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था,
इसने ये करने की, अच्छा वहाँ बात को या तो माँ उलट देगी या बीवी, और बीवी भी अगर समझदार हो तो माँ पे जो भी हमला नहीं करेगी, वो ये कहेगी कि अम्मा को गलतफहमी हुई, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। और ये बात कह के आपको रुक जाना चाहिए, मौसम माहौल और इस गुफ्तगू को ख़राब नहीं करना, बल्कि जिसने शिकायत सुनी फैसला उसने करना है। तो लेट हिम डिसाइड, उसको राय जैसे ये बेटा अब्दुल करीम आया गुजरात तो इसको पता चला कि उसकी माँ झूठ बोलती है, रोज़ाना झूठ बोलती है, तो उसका दिल ख़राब हुआ। तो ऐसे बेटे जो बाहर हैं और रोज़ाना अपनी बीवियों की, बेटों की, बेटियों की चुगलियाँ सुनते, कभी अपनी सगी माओ से, कभी सगी बहनों से, कभी भाभीयों से, इन सब में कहीं ना कहीं वो जो तवज्जो तलबी का मर्ज है वो बदरजा उतम पाया जाता है। तो मर्द को, लड़का हो या आदमी हो, हर सूरत में आंखें बंद करके कभी भी इन सारे लफ्ज़ों पे और शिकायतों पे एतबार नहीं करना चाहिए। इवन अगर आपकी सगी बीवी आपके माँ के ख़िलाफ़ भी शिकायत कर रही है तो भी उसका एनालिसिस करना चाहिए। मुमकिन है उसमें कुछ उसने ऐड कर दिया हो, और मुमकिन है अगर माँ दरमियान में आ जाए और आप उस लम्हे, आपको उस मौके को हैंडल करना आना चाहिए। यानी ये लड़ाई की मैदान जंग नहीं बनना चाहिए वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, बस आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और दोनों घरों को ये पता होना चाहिए कि आइंदा शिकायत की तो ये मेरा जो बेटा है ये फ़ौरन 2 + 2 करके, या वो क्या, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ज़ाहिर उसमें अगर आपका किसी का झूठ पकड़ा जाए, झूठी शिकायत पकड़ी जाए, फिर बहुत सारी एम्बेरसमेंट होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।